हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमें ये 5 एडजस्टमेंट करनी सीखनी है, जिसमें से हम पहला पॉइंट क्लियर कर चुके हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाला जाता है। आज हम इस चैप्टर की सेकंड एडजस्टमेंट करना सीखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो पिछले चैप्टर में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख चुके हैं। तो अगर आपने पिछले चैप्टर को अच्छे से किया है तो इस चैप्टर में गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर चैप्टर में गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला था, क्योंकि गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। इस चैप्टर में भी गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में हम क्यों करते हैं। ए और बी दो पार्टनर है और एक नया पार्टनर आ गया है सी। ए और बी ने मेहनत से, ईमानदारी से बिजनेस करके बिजनेस की रेपुटेशन को कमाया है और बिजनेस की रेपुटेशन को ही हम गुडविल कहते हैं। और जो गुडविल होती है वो बिजनेस में प्रॉफिट्स कमाने में बहुत हेल्प करती है। और जो नया पार्टनर आ रहा है सी, उसको बिजनेस की रेपुटेशन बनी बनाई मिल रही है। इसका मतलब जो मेहनत इन दोनों ने इतने सालों से की है, उस मेहनत का फल अब सी को मिलने वाला है। पुराने पार्टनर्स की मेहनत का फल जो सी को मिलने वाला है, उसके बदले में सी से गुडविल के रूप में कुछ कैश मंगवाया जाता है, क्योंकि भविष्य में होने वाले प्रॉफिट्स में ए और बी के साथ अब सी को भी हिस्सा मिलने वाला है। जो कैश सी गुडविल के रूप में लाने वाला है, उस कैश की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं वो हम सेकंड पॉइंट में सीखने वाले हैं। तो जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन 3 परिस्थितियों में की जा सकती है। पहली परिस्थिति है कि जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल का भुगतान प्राइवेटली कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि जब नया पार्टनर आता है तो वो बिजनेस के बाहर ही पुराने पार्टनर के साथ प्राइवेटली लेन देन कर लेता है। अब वो लेन देन उसने बिजनेस के बाहर किया है, तो इसीलिए बिजनेस की बुक्स में उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया हो कि गुडविल का भुगतान प्राइवेटली किया गया है, तो ऐसे केस में आपको कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी है। तो फर्स्ट केस क्लियर। अब आते हैं सेकंड केस पर। जब नया पार्टनर आता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है। तो जब वो अपने हिस्से की गुडविल को कैश में लेकर आता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन 2 तरीकों से करेंगे। तो जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश के रूप में लेकर आता है तो उस कैश को हम बिजनेस में ही रख लेते हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश के रूप में लेकर आता है तो पार्टनर्स उस कैश को बिजनेस से निकाल लेते हैं। तो इन 2 कंडीशंस में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी वो हम देख लेंगे। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश में लेकर आता है और उस कैश को बिजनेस में ही रखा जाता है। नया पार्टनर आया है, वो कैश लेकर आया है, तो हम एंट्री करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट। अगर वो कैपिटल लेकर आया है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल कर देंगे। अगर वो गुडविल लेकर आया है तो हम लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री होगी, जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया है वो गुडविल पुराने पार्टनर्स में बांटी जाएगी उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गुडविल वो लेकर आया है वो उसको मिल रही है ओल्ड पार्टनर्स की वजह से। ओल्ड पार्टनर्स ने जो भी मेहनत और ईमानदारी से अपने बिजनेस की गुडविल
बनाई है उस बनी बनाई गुडविल का फ़ायदा अब नए पार्टनर को मिलने वाला है। इसीलिए जो भी गुडविल वो लेकर आया है उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो में। जब भी नया पार्टनर गुडविल के रूप में कैश लेकर आता है तो पुराने पार्टनर्स उस कैश को विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे केस में 3 जर्नल एंट्री होंगी। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश में लेकर आता है तो उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से में जो भी गुडविल की अमाउंट गई है उस गुडविल के हिस्से को ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब बिजनेस से निकाल कर ले जाते हैं। तो 3 एंट्री होंगी। पहली 2 एंट्री वही है जो हमने फर्स्ट केस में की है और एक एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगी। और जो थर्ड एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स ने अपने हिस्से की गुडविल को विड्रॉ कर लिया है तो विड्रॉ करने से कैश चला गया, तो इसीलिए जब भी कैश जाता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसीलिए हम टू कैश करते हैं। और अपने हिस्से की गुडविल विड्रॉ करने से उनका कैपिटल अकाउंट घट जाता है तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो दोनों केस में जर्नल एंट्री सेम है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को बिजनेस में ही रखा जाता है तो 2 जर्नल एंट्री होगी और अगर नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं तो ऐसे केस में 3 जर्नल एंट्रीज होंगी। अब इसी केस को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने के लिए हम इलुस्ट्रेशन नंबर 18 करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं और उनका ओल्ड रेशियो दे दिया हमें 3:2। द कैपिटल्स आर 1,80,000 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। ए की और बी की हमें कैपिटल दे दी गई है। दे एडमिट एक्स इन पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल एंड 1,50,000 एज कैपिटल। नए पार्टनर एक्स को एडमिट कर लिया गया है और इस कंडीशन पर उसको एडमिट किया गया है कि वो गुडविल के रूप में 67,500 रुपये लेकर आएगा और कैपिटल के रूप में 1.5 लाख रुपए लेकर आएगा एंड विल गेट 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, और उसको फर्म में 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। एज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर है वो गुडविल और जो अमाउंट है वो कैश में लेकर आया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर व्हेन। ए केस दिया गया हमें व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, मतलब जो गुडविल की अमाउंट वो लेकर आया है उसको बिजनेस में ही रखा गया है। बी पॉइंट, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। सेकंड केस है जब नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स निकाल के ले जाते हैं तो ऐसे केस में हमें क्या जर्नल एंट्री करनी है। इस क्वेश्चन में हमें ए और बी का ओल्ड रेशियो दे दिया गया है और नए पार्टनर का हमें हिस्सा दे दिया गया है 1/4। तो पिछले चैप्टर में हमने सीखा है कि गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो की ज़रूरत पड़ती है और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया गया है और न्यू रेशियो हमें दी गई इन्फॉर्मेशन की हेल्प से निकालना होगा। तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया है और हमें बोला गया है कि सी को 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। इसके अलावा हमें और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे केस में हम लेट द टोटल प्रॉफिट 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट द टोटल प्रॉफिट 1, सी का हिस्सा दिया गया है हमें 1/4। टोटल प्रॉफिट में से सी का हिस्सा देने के बाद कितना बचेगा, तो सी को देने के बाद बचेगा 3/4 और ये 3/4 किसके लिए है, ए और बी के लिए है। अब इसमें से ए का कितना और बी का कितना, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो 3/4 का 3/5 हो जाएगा ए का, ऐसे ही 3/4 का 2/5 हो जाएगा बी का। अब बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं, ए का हिस्सा है 9/20, बी का हिस्सा है 6/20 और सी का हिस्सा है 1/4।
न्यू रेशियो तब तक नहीं बनेगा जब तक इनका हर बराबर नहीं होगा, इसलिए एलसीएम ले लेंगे। 9, 6, 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 पे, तो 5 एकम 5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया हमारे पास 9, 6, 5। अब हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया गया है हमें 3:2 और ए बी सी का न्यू रेशियो हमने निकाल लिया 9:6:5। अब इन दोनों की हेल्प से हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले ए का निकाल लेंगे। तो ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो आया है 3:2। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम लेट द टोटल प्रॉफिट 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा। तो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो की ज़रूरत पड़ती है और हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिया है 3:2। क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दी गई है। जब गुडविल को बिजनेस में ही रखा जाता है, हमें दिया गया है कि नया पार्टनर गुडविल के रूप में 67,500 रुपये लेकर आ रहा है और कैपिटल के रूप में 1,50,000 लेकर आ रहा है। तो जब गुडविल की अमाउंट को बिजनेस में ही रखा जाता है तो ऐसे केस में 2 जर्नल एंट्री होंगी। तो पहली जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों चीज़ें नया पार्टनर कैश में लेकर आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है। तो कैश किस किस रूप में आ रहा है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट कैपिटल के रूप में आ रहा है और गुडविल के रूप में आ रहा है, तो इसलिए लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। सी कैपिटल के रूप में लेकर आ रहा है 1,50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में वो लेकर आ रहा है 67,500। तो बिजनेस में टोटल कैश आ गया 2,17,500। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। सेकंड एंट्री होगी, तो जब गुडविल के रूप में जो कैश नया पार्टनर लेकर आता है उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड किया जाता है, इसलिए एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है 67,500। अब इस 67,500 को हम सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे और ए और बी को दे देंगे। तो आप वर्किंग नोट में 67,500 को सेक्रीफाइस रेशियो जो हमारा आया है 3:2, उसमें आप डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके आएगा 40,500 और बी का हिस्सा आएगा 27,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। सेकंड एंट्री हमने क्यों की है, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन दोनों ने मेहनत और ईमानदारी से अपने बिजनेस की गुडविल कमाई है और उस गुडविल का फ़ायदा सी को मिल रहा है। तो सी को बनी बनाई गुडविल मिल रही है, इसीलिए सी उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को देता है। तो गुडविल मिलने से ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट किया है, इसका मतलब उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ गया है। तो जब गुडविल की अमाउंट को बिजनेस में ही रखा जाता है तो ऐसे केस में यही 2 जर्नल एंट्री होंगी और हमारा ए केस कंप्लीट हो गया है। बी केस हमें बोला गया है कि व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो ऐसे केस में हम 3 जर्नल एंट्री करते हैं, जिसमें से पहली 2 जर्नल एंट्री यही होंगी जो हमने फर्स्ट केस में की है। तो सबसे पहले हम वही 2 जर्नल एंट्री कर लेंगे जो हमने फर्स्ट केस में की है। ओल्ड पार्टनर्स को नए पार्टनर्स के द्वारा लाई गई गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड किया गया है, जिसमें से ए को मिले हैं 40,000 और बी को मिला है 27,000। अब ए और बी के पास ऑप्शन होता है कि जो उसको 40,000 और 27,000 रुपये मिले हैं, अगर वो चाहे तो इस पैसे को बिजनेस में भी रख सकते हैं, अगर वो चाहे इस पैसे को निकाल के अपने घर भी लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट केस में उन्होंने
गुडविल का पैसा बिजनेस में ही रखा है। और जो बी केस है उसमें बोला गया है कि ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल की अमाउंट विड्रॉ कर ली, मतलब बिजनेस से निकाल। तो जब कैश बिजनेस में आता है तो हम डेबिट करते हैं कि गुडविल निकालने की वजह से कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और गुडविल की अमाउंट मिलने से इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ गया है, वही पैसा इन्होंने निकाल लिया है। अगर वो पैसा निकालेंगे तो उनकी कैपिटल घट जाएगी, और जब कैपिटल घटती है तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इसीलिए हम इनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए के हिस्से आया था 40,500, तो ए ने निकाल लिया 40,500। बी के हिस्से आया था 27,000 और बी ने निकाल लिया 27,000। टोटल कैश बिजनेस से बाहर चला गया 67,500। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि पार्टनर्स ने 50% गुडविल विड्रॉ कर ली, तो ऐसे केस में 40,500 का 50%, 27,000 का 50% हम यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों का टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे हमें बोला गया है, अगर 50% गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे हम 50% अमाउंट डालेंगे, और अगर पूरी गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं तो हम पूरी अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। आज गुडविल के हमने 2 केस किए हैं। पहला, जब गुडविल को प्राइवेटली पे कर दिया जाता है तो कोई एंट्री नहीं की जाती है, और जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है तो 2 केस हो सकते हैं। नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है, उसको अगर बिजनेस में ही रखा जाता है तो सिर्फ 2 जर्नल एंट्री होंगी, और अगर ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं तो ऐसे केस में 3 जर्नल एंट्री की जाती हैं।